हाँ तो देखिए, कुछ ज़रूरी काम की वजह से वीडियो रोक देना पड़ गया था हमको। तो अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है, हमने बता दिया था, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? पूरा का पूरा हिस्सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस हिस्से के अलावा ये वाला जो हिस्सा हो गया, इसको हमने बताया था, ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये वाला जो हिस्सा होता है ऊपर वाला, इसको हमने क्या कहा था? स्टिग्मा कहते हैं, इसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। और यहाँ से लेकर के ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर के इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे हिस्से को हम स्टाइल बोलते हैं, इसी को वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा बीच वाला जो होता है, उसको हम वर्तिका बोलते हैं। इसी के अंदर ये पतली वाली जो ट्यूब होती है, पतली वाली ट्यूब, इस पतली वाली ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? इस पतली वाली ट्यूब को पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब यहाँ से पोलन ग्रेन इस पे आता है स्टिग्मा पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओपनिंग पे, स्टिग्मा पे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ आगे बढ़ रहा है, इसको मेल गिमेट्स बोलते हैं, छोटे छोटे हैं। ये अंदर जब जाता है तो एक ट्यूब बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो जो ट्यूब बनाता है उसी ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं? पोलन ट्यूब कह देते हैं। तो ध्यान समझिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो ऊपर वाला हिस्सा ओपनिंग है, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ये वर्तिकाग्र होता है। ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये बीच वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और जिसके अंदर का जो हिस्सा होता है, इसे हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब में जो छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन नहीं बोलते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन में ही एक पोलन ग्रेन तो हजारों होते हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में। उसमें एक पोलन ग्रेन में क्या होते हैं? एक पोलन ग्रेन दो गिमेट्स से बना होता है, मेल गिमेट्स होते हैं। तो जब पोलन ग्रेन यहाँ आता है तो पोलन ग्रेन अपने गिमेट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये दोनों गिमेट्स आगे बढ़ते हैं, मेल गिमेट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो गोल वाला हिस्सा होता है, ये गोल वाला हिस्सा, इस गोल वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर ही क्या पाया जाता है? एग पाया जाता है। ये एग, ये छोटा वाला जो दिखाई दे रहा है, ये एग है। इसी एग तक, इस पोलन ग्रेन तक को पहुंचना रहता है। कहाँ पहुंचना रहता है? इस पोलन ग्रेन को एग तक पहुंचना रहता है, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। बताएंगे सब फर्टिलाइजेशन वगैरह क्या होता है। तो यहाँ ये वाला हिस्सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा स्टिग्मा है। ये वाला जो हिस्सा यहाँ तक का जो हिस्सा, इसे हम स्टाइल बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। इसी को पराग नली बोलते हैं, क्योंकि इसी नली में से परागकण आगे बढ़ते हैं। परागकण के जो जब दो भागों में डिवाइड होता है, उसे हम मेल गिमेट्स बोलते हैं। मेल गिमेट्स यहीं से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ये एग होता है, इसी एग को हम ओवा भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। तो कहेंगे ये क्या है? ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। नाम याद रखिएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई होता है। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो अच्छे समझाएंगे इन सबका यूज क्या है। पहले समझो ये होते कहाँ कहाँ है, फिर से समझो। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पूरा का पूरा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये क्या होता है? ये ऊपर वाला स्टिग्मा होता है, जो ओपनिंग कहलाता है। ये जो पूरा बीच वाला हिस्सा होता है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा ट्यूब वाला होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम पोलन ट्यूब, इसे परागनली कहते हैं। ये वाला जो गोल वाला हिस्सा होता है, इसे हम ओवरी कहते हैं। इसके अंदर का ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। समझ में आ गया? या अगर फीमेल वाला समझ में आ गया तो आपको मेल वाला भी ध्यान से देखिए। अब इसमें सब, इसके अलावा जो बच जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जो भी पार्ट बच जाता है, इसमें सारा का सारा जो बच गया, ये सब मेल में नहीं आता है। मेल में सिर्फ यही वाला पार्ट है। कहाँ गया? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट यही पतला वाला, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही अपना आपका क्या होता है? मेल वाला पार्ट होता है। ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही होता है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ढेर सारे होते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है, क्यों इतना ज़्यादा नेचर बना के देता है। भगवान होशियार है, बहुत होशियार है, इसीलिए तो ये इतना सारा बना के दिया। अभी बताएंगे इसका रीजन क्या, इतना ज़्यादा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की क्या जरूरत थी। इसमें बहुत सारा जरूरत है, क्योंकि रिप्रोडक्शन आसानी से हो नहीं पाता है, तो उसके लिए अभी बताएंगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ समझो, ये वाला जो पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें से जो ये लंबा वाला है, ये पहला वाला हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। देखो ये कहीं लिखे भी होंगे फिलामेंट, देखिए यहाँ वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। जो गोलका वाला हिस्सा देखिए, गोल सा दिखाई दे रहा है,
गोली की तरह। ये गोल वाला पूरा बाहर से जो बंद वाला हिस्सा होता है, इस बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा एंथर कहलाता है। इसी एंथर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। देखिए पॉलन ग्रेन होते हैं। और जो एक पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गीमेट्स होते हैं। एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गीमेट्स होते हैं। मतलब एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गीमेट्स होते हैं। 2 मेल गीमेट्स जब मिलते हैं तब एक पॉलन ग्रेन बनता है। और जब ढेर सारे पॉलन ग्रेन मिलते हैं तब एंथर बनता है। मतलब एंथर में ढेर सारे पॉलन ग्रेन होते हैं और ढेर सारे पॉलन ग्रेन में से अगर एक पॉलन ग्रेन देखें तो एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गीमेट्स से बना होता है। समझ में आ गया? तो फिर से समझ लीजिए, ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जो खुला रहता है, खुलता है, ओपनिंग, उसे बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। हिंदी में, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम स्टाइल बोलते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें पॉलन ग्रेन जाता है। पॉलन ग्रेन क्या कहेंगे, मेल गीमेट्स बोलेंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन मेल गीमेट्स से बना होता है। तो यहाँ जो मेल गीमेट्स जाते हैं दोनों यहाँ से ट्यूब में से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये ट्यूब को बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और ये जो दोनों दाने हैं इनको हम मेल गीमेट्स बोलते हैं, दोनों मेल वाले होते हैं। अच्छा, ये जो नीचे वाला ये गोल वाला हिस्सा होता है इसको हम ओवरी बोलते हैं। इसके अंदर ये जो छोटा है इसको हम बोलते हैं, ये छोटा वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ये एग हो गया। एग के बाद हम किसकी बात करते हैं, ये ऊपर वाले की बात करते हैं, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें ये वाला फिलामेंट होता है, ये बाहर वाला एंथर होता है, अंदर वाला पॉलन ग्रेन होता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सब इरेज करके बता देते हैं आप लोगों को कैसे कैसे होता है। हम कौन सा फ्लावर यूज करने जा रहे हैं, हम फ्लावर यूज करने जा रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर यूज करने जा रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर यूज करने जा रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा, ये देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है अभी जो बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा का हिस्सा, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये वाला जो हिस्सा होता है ये ओवरी होता है। और यहाँ से ये जो निकल रहा है, ये हिस्सा जो निकल के आ रहा है इस ओवरी में मिल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, गीमेट्स चलते हैं, देखो छोटे छोटे गीमेट्स चलते हैं, मेल गीमेट्स बोलते हैं इनको। और यहाँ से ये तो आपका स्टिग्मा हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो ट्यूब होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। ये क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा ओवरी होता है, इसी में एग होता है, ये एग होता है। ये क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ये क्या होता है, सेपल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जब फूल छोटा रहता है, कली रहता है, बड़ रहता है, खिला नहीं रहता तो उसको एनर्जी कौन देता है, ये सेपल्स देते हैं। इन्हीं को हम कैलिक्स बोलते हैं जब ग्रुप में रहते हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये हमारा एंथर होता है, ये हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं। और ये जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं, पूरा का पूरा एंथर करोड़ों पॉलन ग्रेन से भरा रहता है और एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गीमेट से मिलकर के बना होता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगली जितनी भी बातें हैं आप लोगों को कि किस तरह से एंथर यहाँ तक जाता है, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, इन सारी प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सकें। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। थैंक यू, नमस्कार। आप लोग स्क्रीनशॉट भी तो ले ही नहीं सकते, उसको तो डिलीट कर दिए, बीच में वीडियो के हटे होंगे कहीं ना कहीं से, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।